देखिए दोस्तों, ये वाला पूरा बता दिए थे, लेकिन क्या करें, रिकॉर्डिंग आधे पर रुक गया था। देखो क्या है, क्या रहा है ना, छोड़ो, जय हिंद तो होता रहेगा, हाय हेलो बाद में करते रहेंगे। क्वेश्चन 5वां नंबर देखिए, हम 5वां बता देते हैं। ऐसे तो 1 2 3 4 सब बता दिए थे। इतना 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 समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो क्या करना है कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। एक बार ए बी निकाल लीजिए, और ए बी निकालने के लिए हम सिखाए हैं, जब वो निकालने लगे तो √8 आ गया। फिर बी सी निकाल लो, हम बी सी निकालने के लिए भी सिखाएं। देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से बताएं आपको कि कैसे निकलता है। तो बी सी निकालनी है, फिर सी डी निकालनी है, फिर डी ए निकालनी है। अब इसमें क्या देखते हैं कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और फिर बी सी ये किसके बराबर है, ए डी के। बस आमने सामने भुजाएं तो आपस में बराबर है ना। ए बी के सामने कौन आ गया, सी डी। ए बी के सामने सी डी बराबर है, अब बी सी के सामने कौन है, ए डी बराबर है। दो भुजा बराबर है ना यार। देखो ए बी इधर छोड़ दो, यहाँ देखो दो को बराबर है, √8, यहाँ भी √8, 4 4। अगर आमने सामने एक भुजाएं बराबर है तो आप कहिएगा कि समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। कहानी खत्म। क्या करें, पूरा बता दिए, दोबारा जब बताना पड़ता है ना, दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। हम तो पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी बता दिए थे, 5वां भी बता के ख़त्म कर दिए थे। लास्ट में सोचे देखते हैं भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है या कहाँ तक हुआ, और देख लेते हैं तो देखते हैं कि हो ही नहीं, मतलब हो ही नहीं रहा। चौथा नंबर, फिर वही बात है कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो, और साबित करके बताओ कि यह समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। बस। तो समानांतर चतुर्भुज में आपको ए बी निकालना होता है, फिर बी सी निकालना होगा, फिर सी डी और फिर डी ए। पहले ए बी फाइंड करो, फिर बी सी फाइंड करो, फिर सी डी निकालो और फिर डी ए निकालो, चारों। पहले ए बी निकाल लो, तो 6 में से 3 घटा दो, 6 - 3 के होल स्क्वायर, जोड़ 8 में से 7 घटा के होल स्क्वायर, इधर निकाल लेना। बी सी निकालो, तो 3 में से 2 घटा के होल स्क्वायर, कैसे घटा दो, प्लस हो जाएगा। फिर जोड़ 7 में से 2 घटा दो तो पहले से माइनस है, तो प्लस कर दो होल स्क्वायर। फिर सी डी निकालो, सी से डी तक, तो -2 में से 1 घटा दो और होल स्क्वायर कर दो। फिर जोड़, फिर -2 में से इसको घटा दो, तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर। डी ए निकाल लो, तो 6 में से 1 घटा के होल स्क्वायर। फिर 8 में से 1 घटा दो, तो कैसे घटेगा, वहाँ तो पहले से माइनस है तो उसको प्लस कर दो। अब घटा दो, कितना हो जाएगा देख लेते हैं। √, 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, लेकिन स्क्वायर करने पे 9। 8 में से 7 गया तो 1, लेकिन होल स्क्वायर करने पे 1 ही हो जाएगा, √अंडर। इधर देखो 3 में से 2 गया, तो 3 में से अगर 2 घटाओगे कैसे घटेगा, 3 2 तो जोड़ रहे हैं, 3 2 5 के होल स्क्वायर 25। यहाँ देखो 7 और 2 9 हो गया, लेकिन 9 के स्क्वायर 81। इधर जोड़ दिए तो √10, इधर जोड़ के देख लो, 8 2 10। इसको निकालो, -2 और -1 तो -3 हो जाएगा, -3 के स्क्वायर 9। 1 में से 2 गया तो 1, लेकिन 1 के स्क्वायर 1, यानी √10। डी ए निकालो, डी ए 6 में से 1 गया 5, 5 के स्क्वायर 25, 8 1 9, 9 के स्क्वायर 81। दोनों को जोड़ दो 106। फिर वही सवाल उठता है कि समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, ए बी सी डी। ए बी के बराबर कौन होना चाहिए, ए बी के सामने कौन है, सी डी, और ए बी सी के सामने कौन है, ए डी। अगर ऐसा है मतलब दो को बराबर है, ये तो है √10 √10 और 106 106 है, ये तो है। इसका मतलब है कि दिया गया जो बिंदु है उस समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समानांतर चतुर्भुज के लिए बस इतना ही कंडीशन है कि आमने सामने एक भुजाएं आपस में बराबर हो। कहेंगे दोनों विकर्ण भी बराबर हो गया तो भी कोई बात नहीं, समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। हाँ, वो अलग बात है
कि अब वो आयत भी कहलाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो समानांतर चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, समानांतर चतुर्भुज भी कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमको ज़रूरत है कि आदमी कम से कम 5 फीट लंबा रहे, कम से कम, तो अगर 5.5 फीट रहे तो भी चलेगा, 6 फीट रहे तब भी चलेगा। तो समानांतर चतुर्भुज के कंडीशंस है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, बस दोनों विकर्ण बराबर हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। वो सब फ़र्क पड़ेगा आयत वयत में। जैसे यहीं पे आ जाइए 3rd नंबर में, इसको ए मान ले, बी मान ले, सी मान ले, डी मान ले। वर्ग, तो वर्ग किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो या सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो। तो पहले ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर सी डी निकालो और फिर डी ए निकालो। ज़रा निकाल कर देखो ए बी, ठीक है ए बी ही निकाल लेते हैं। तो 4 में से 1 गया, 4 में से 1 घटा के होल स्क्वायर, फिर 2 में से 7 गया, चाहे 7 में से 2 गया कि होल स्क्वायर। बी सी निकाला, तो 4 में से 1 गया, 4 - 1 की 1 स्क्वायर, 4 में से 1 गया मतलब ये प्लस हो जाएगा। फिर अब 2 में से ई घटेबो करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जानते हो प्लस काहे हो जाता है? क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है, होल स्क्वायर। फिर सी डी निकालो, सी डी फाइंड कीजिए, देखते हैं ज़रा सी डी। तो -1 में से इसको घटा दो तो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर जो -1 में से 4 घटा दो, इसका होल स्क्वायर। डी ए फाइंड करो, डी ए निकालो, देखते हैं ज़रा डी ए। डी ए तो 1 में से 4 घटा देते हैं, कैसे घटाए? वो तो पहले से माइनस, प्लस कर दो। फिर 7 में से ये 4 को घटा दो, होल स्क्वायर कर दो। अब ज़रा चेक करते हैं कितना हो गया। 4 में से 1 गया तो 3, लेकिन होल स्क्वायर तो 9 लिखेंगे। 7 में से 2 गया तो 5, लेकिन होल स्क्वायर है तो 25 लिखेंगे। 4 - 1 5, लेकिन होल स्क्वायर तो 25 होगा। 2 - 1 3, लेकिन होल स्क्वायर तो 9 होगा। 4 में से 1 गया तो 3, होल स्क्वायर तो 9 होगा। -1 - 4 मतलब -5 हो गया, लेकिन स्क्वायर है तो 25 होगा। 1 और 4 5, लेकिन स्क्वायर तो 25 होगा। 7 में से 4 गया 3, 3 के होल स्क्वायर 9 होगा। इसको जोड़ दो √अंडर 34, इसको भी जोड़ दो √अंडर 34, इसको भी जोड़ दो √अंडर 34, इसको भी जोड़ दो √अंडर 34। सभी भुजाएं बराबर है तो तुरंत दिमाग में आता है अरे तेरे कि ये वर्ग है। नहीं यार, अगर सभी भुजाएं बराबर है तो ये भी तो हो सकता है कि यह समचतुर्भुज हो, क्योंकि समचतुर्भुज के लिए यही कंडीशन है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। भले ही दोनों विकर्ण बराबर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं भी हुआ तो भी समचतुर्भुज, अगर बराबर हो गया तो भी समचतुर्भुज। हाँ, लेकिन अगर दोनों विकर्ण बराबर हो गया तो समचतुर्भुज कहने के साथ साथ अब हम उसको वर्ग भी बोलेंगे। तो ज़रा वर्ग के लिए एक बार विकर्ण चेक कर लेते हैं। जैसे मान लिया ए है, बी है, सी है, डी है, तो एक बार विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी ज़रा चेक कर लिया जाए, क्या इस कंडीशन को फुलफिल वह कर रहा है? विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, हाँ ए सी और विकर्ण बी डी। ज़रा इसको ज़रा एक बार चेक करो, बी डी ए सी बोलो, विकर्ण कैसे निकाले? अंडर रूट बी डी अंडर रूट ए सी। ज़रा चेक करते हैं विकर्ण ए सी। देखो ए से सी तक ए है सी है, तो 1 में से 1 गया मतलब 1 और वो +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर 7 में से ही घटेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा कि होल स्क्वायर। बी डी निकालो, बी से डी। 4 में से ई 4 घट गया तो 4 - 4, कैसे माइनस हो? तो पहले से माइनस है, प्लस कर दो। 2 में से 4 घट गया कि होल स्क्वायर। निकाल के देखते हैं, 1 2 मतलब 1 1 2 हो गया, स्क्वायर 4 कर दिए। 7 1 8, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64 बराबर। इधर ज़रा देखें, 4 4 8, लेकिन स्क्वायर करने पे 64। 2 में से 4 गया तो -2 होगा, लेकिन स्क्वायर करने पे वो 4।
तो इधर भी रूट अंडर 68 और उधर भी रूट अंडर 68। मतलब अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि सम चतुर्भुज है। अब सम चतुर्भुज के साथ साथ ये भी कहेंगे कि दिए गए शीर्ष या दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष बिंदु है। वो सही है, चल रहा है। मेन होता ये है ना, थोड़ा सा ऊब जाते हैं कभी कभी, इसलिए क्योंकि पूरा बतावल, पूरा समझावल जब नहीं रिकॉर्ड होता है ना तो मन छोटा हो जाता है, या फिर लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिला। आदमी को परिश्रम करना चाहिए, लेकिन आंखों के सामने जब परिश्रम का फल नहीं मिलता है ना, थोड़ा सा दिल छोटा हो जाता है, मन छोटा हो जाता है। जैसे आपके साथ भी होता होगा या किसी के साथ होता है जो 10th का बहुत अच्छे तरह से तैयारी किया और किसी कारणवश नंबर कम आया, तो मन तो छोटा होता है कुछ समय के लिए। वैसे ही हम लोग का हो जाता है, या मेरा हो जाता है खास करके। बोलिए, फिर से वही बात है, सब चीज़ बता दिए थे हम। फिर कह रहा है कि एक वर्ग के शीर्ष, फिर वही कहानी रिपीट करो। इसको मान लो ए, इसको बी, सी, डी। ठीक है, पहले आप ए बी फाइंड कर लो, फिर बी सी निकाल लो, फिर सी डी निकाल लो, फिर डी ए निकाल लो। पहले इतना तो निकालो, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तभी आगे बढ़ेंगे। तो पहले ए बी फाइंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया ना। फिर बी सी निकालते हैं, फिर सी डी निकालते हैं और फिर टी ए निकालते हैं। पहले ए बी निकाल लेते हैं। 6 में से 4 गया, 6 माइनस 4 के होल स्क्वायर, और फिर 4 में से 3 गया के होल स्क्वायर। बी सी फाइंड करो तो 5 में से 6 या 6 में से 5 गया के होल स्क्वायर। फिर 4 में से 6 घटा दो या 6 में से 4 घटा दो। देखो करना तो स्क्वायर ही है, तो चाहे 4 में से 6 घटाओ -2 आएगा, चाहे 6 में से 4 घटाओ +2 आएगा। स्क्वायर करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सी डी निकालो, सी डी तो 5 में से 3 घटा के होल स्क्वायर, और फिर 6 में से 5 घटा के होल स्क्वायर। डी ए निकालो, डी ए तो 4 में से 3 घटा के होल स्क्वायर, फिर 3 में से 5 घटा के होल स्क्वायर कर दो। अब निकालिए ज़रा अंडर रूट कितना आ गया। 6 में से 4 गया 2, लेकिन होल स्क्वायर करने पे 4 है। 4 में से 3 गया 1, तो ये कहीं लिखो नहीं यार, रूट अंडर। 6 में से 5 गया तो 1 के स्क्वायर 1 कहीं। 4 में से 2 गया, सॉरी 4 में से 6 गया 2, लेकिन स्क्वायर करने पे 4। 5 में से 3 गया तो 2, 2 के स्क्वायर 4। 6 में से 5 गया तो 1। इधर ज़रा चेक करो, 4 में से 3 गया 1, तो ये कहीं हो जाएगा स्क्वायर करने पे, लेकिन 3 में से 5 गया तो -2, स्क्वायर करने पे 4। इन दोनों को जोड़ देते हैं, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5। चारों भुजाएं बराबर है, तो इससे ये जानकारी नहीं मिल जाता है कि वो वर्ग है, क्योंकि यही कंडीशन तो इस पर भी अप्लाई होता है सम चतुर्भुज में भी, कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो हम ये अभी नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ग होगा ही होगा। अभी जब तक हम विकर्ण नहीं चेक कर लेते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब हम ज़रा विकर्ण चेक करेंगे। अब हम 2 विकर्ण निकालेंगे। कौन कौन विकर्ण है ज़रा उसको भी देख लिया जाए। एक विकर्ण हो जाएगा AC या दूसरा हो जाएगा BD। तो विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। विकर्ण AC फाइंड करो बराबर में विकर्ण BD। निकालते हैं विकर्ण AC। यही तो है AC, A और C। तो 5 में से 4 घटा दो, 5 माइनस 4 के होल स्क्वायर। फिर 6 में से 3 घटा दो, 6 माइनस 3 के होल स्क्वायर। फिर विकर्ण BD निकालो, तो 6 में से 3 घटाओ और उसका होल स्क्वायर कर दो। फिर जोड़, 4 में से 5 घटा के होल स्क्वायर। 5 में से 4 गया तो ये कहीं हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3, लेकिन होल स्क्वायर करने पर 9। 6 में से 3 गया तो 3, लेकिन स्क्वायर के कारण 9 लिखते हैं। 4 में से 5 गया तो -1, स्क्वायर है तो +1 कर दो। इधर भी रूट अंडर 10, उधर भी रूट अंडर 10, यानी विकर्ण भी आपस में बराबर हो गया। तो कह सकते हैं कि दिया गया बिंदु या दी गई बिंदुएं वर्ग के शीर्ष है,
जाहिर सी बात है वर्ग के शीर्ष होगा। अगर नहीं होता तो फिर ये सब कंडीशन फुलफिल होना ही नहीं चाहिए था। अब पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर में कह रहा है कि एक आयत के शीर्ष है, वो भी ज़रा चेक कर लेते हैं। इसको ए मान लिया जाए, बी मान लिया जाए, सी और डी मान लो, फिगर ए मान लेते हैं भाई। इस तरह से ए बी सी और डी, तो ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी होना चाहिए। निकालो पहले ए बी, फिर निकालो बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए। ए बी चेक करते हैं कितना होता है, तो 6 में से 0 घटा देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, फिर जोड़ 7 में से इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। देखते हैं कितना हो गया। ये तो 6 के स्क्वायर 36 और 7 1 यानी कि 64। 7 1 8 हुआ होगा, लेकिन स्क्वायर हो गया 64। दोनों को जोड़ देना तो 100 और 100 के रूट हो जाएगा 10। फिर निकालो, अटकर मीन खत्म हो गया लगता है। बी सी ज़रा चेक करते हैं। बी सी निकालो, 6 और -2 तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर 7 में से 3 घटा के होल स्क्वायर, लिखो कितना होगा। देखो 6 और 2 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब प्लस 7 में से 3 गया, तो 7 में से 3 जाएगा 4, और 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा 16। दोनों जोड़ देना तो रूट अंडर 80। 80 रहे दो, तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। सी डी निकालो, सी डी तो 8 में से 2 घटा, सी और डी ने चाहिए। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बहुत अच्छा से हम बताए हैं। अब अगर नहीं मालूम है तो उसको देख लो पहले। 8 में से 2 घटाएंगे, लेकिन कैसे घटाएंगे, तो पहले से माइनस है तो प्लस कर दो, और फिर 3 में से अगर 3 घटा भी देते हैं तो कोनो फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे भी देखो 8 और 2 10 के होल स्क्वायर। एक काम करो नहीं कि रूट ऑफ स्क्वायर खत्म, 10 हो गए। डी ए ज़रा निकालो, डी ए, ठीक है डी ए फाइंड करते हैं। 8 में से 0 घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 में से ही घटा दो, तो 3 में से जब हम इसको घटाएंगे तो पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट। ये तो हो जाएगा 64 और प्लस में 3 1 4, 4 के होल स्क्वायर 16। दोनों जोड़ दो रूट अंडर 80। अच्छा, इसमें आमने सामने पहुँचाएँ तो बराबर हो गई। कैसे, देखिए कैसे कह रहा है। ऐसा आप देख रहे होंगे कि ए बी बराबर सी डी आ गया, ए बी बराबर सी डी, फिर बी सी बराबर ए डी आ गया। लेकिन अभी आयत नहीं कह सकते, अभी सिर्फ इतने ही हम कह सकते हैं। चलो नहीं बोलेंगे, इसको हम समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर। लेकिन यहाँ समानांतर चतुर्भुज नहीं चाहिए, यहाँ तो आयत चाहिए, तो विकर्ण भी चेक करना होगा। इसमें ये कंडीशन है कि आयत के विकर्ण भी बराबर होता है, तो बिना विकर्ण चेक किए हम कुछ नहीं कह सकते। विकर्ण AC और बराबर में विकर्ण BD ज़रा चेक करो। AC ज़रा चेक करो विकर्ण, और विकर्ण BD ज़रा चेक करो। विकर्ण AC चेक कीजिए, AC यही चेक कर लेते हैं भाई। AC 0 में से 2 घटा दो, 0 - 2 के होल स्क्वायर। देखो 0 में से 2 घटाएंगे तो उसको प्लस कर दो ने, और फिर -1 में से 3 घटा दो, -1 में से 3 घटा के होल स्क्वायर। इधर विकर्ण BD चेक करते हैं। 6 में से 8 घटा दीजिए, चाहे 8 में से 6 घटा दो, कुछ भी घटा दो, होल स्क्वायर कर दो। फिर 3 में से 7 घटा दो, या 7 में से 3 घटा दो, होल स्क्वायर। दोनों तरफ सेम आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो इस समानांतर चतुर्भुज पे बेचारा अटक के रह जाएगा। यहाँ हो गया 4, और ये तो खैर 3 4 मतलब 16 हो जाएगा। 8 में से 6 गया तो 2 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 7 गया, 3 में से 7 गया तो -4, 3 में से 7 जाएगा -4, लेकिन स्क्वायर के कारण 16 हो जाएगा। तो इधर भी रूट अंडर 20, इधर भी रूट अंडर 20। मतलब अगर दोनों विकर्ण भी बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं
कि दिए गए बिंदु में आयत के शीर्ष है। हमको इतना मेहनत जानते हो दोबारा करना पड़ा, पूरा बतावल हिसाब फिर से दोबारा रिपीट करना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अब इतना मेहनत किए तो एक लाइक कर देना यार, बाकी फिर कल मिलते हैं। और आज क्या बोले, बहुत टाइम हो गया एक वीडियो बनाने में। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर कल नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं हम।